साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MCQ वाला पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल पे दरोगा एग्ज़ाम के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे पॉलिटी के 150 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है पूरे के पूरे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम वीडियो ख़त्म होने के बाद एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस को सुनिए, अच्छे से आंसर लगाइए और हम आपको साथ साथ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, ये क्या घोषित करता है? एक संघ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, साधारण बहुमत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? तो ये रिपोर्ट लागू की गई थी 1 नवंबर 1956। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ? ये हुआ था ऑप्शन सी, सी रामल्लू की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चयन। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि क्या होगा? यदि वह नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर दे, ऑप्शन ए, उसकी नागरिकता वापस ले ले, ऑप्शन बी, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, ऑप्शन सी। तो ये सभी सही हो जाएगा, तीनों बात सही है। संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? तो ये संपत्ति का अधिकार। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 300 के क में है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समता का अधिकार, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो ये है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? तो ये है ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। मूल अधिकार का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये है ऑप्शन बी, केवल नागरिकों के लिए गारंटीड स्वतंत्रता अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, कितने दिन के लिए? 3 माह के लिए। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ये मानववाद, ऑप्शन डी। निम्नलिखित रीट में से किस एक का आशय अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए? ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रीट मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ये अवाद योग्य है। भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो ये है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। निम्नलिखित में से किसमें नीति निर्देशक तत्वों का एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये किसने बोला था? ये केटी शाह ने। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो ये है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 51 में।
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी आर्टिकल 48 जो है ये पर्यावरण से है और न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण ये आर्टिकल 50 में है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं होता है? राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये शामिल नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है? तो ये किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 50-50, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, एक क्या है? यह एक न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 हफ्ता, ऑप्शन बी। यदि सदन का सत्रावसान हो गया हो, इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो ये किसमें निहित है? ये ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है, ऑप्शन ए। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है, कितने नंबर की है? ये 15वें नंबर की है, ऑप्शन सी। भारत के संविधान में उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, तीनों कथन सही है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र के कथनों पर विचार करें, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को के हराने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मूल का मत एक जैसा होता है, तो सभी सही है, ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो ये आर्टिकल 21। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते तो वो कानून बन जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारत का मूल अधिकार नहीं है? तो ये अपना शिक्षण संस्थान बनाने पे प्रतिबंध। सूचना का अधिकार निम्नलिखित में से भारत के किस एक क्षेत्र को छोड़कर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश आवश्यक है, तो ये 1/10, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में उल्लेखित है? तो ये है भाग 4। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये 8वीं अनुसूची। टोटल भाषाएं 22। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ये 12 वर्ष तक रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, तो ये राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनका महाभियोग होगा तभी इनको पद से हटाया जा सकता है। ये सब कोई नहीं हटा सकते, न प्रधानमंत्री, न मुख्य न्यायाधीश, न मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इस राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, 1952 में हुआ था। योजना किस सूची में वर्णित है? तो ये समवर्ती सूची में वर्णित है और इसे कहाँ से लाया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, ये कितनी होती है? 250, ऑप्शन सी। जो सदस्य, क्वेश्चन नंबर 48, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं? तो वे लोकसभा के ही होते हैं, वो अपना अध्यक्ष का चुनाव खुद करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, वे कहाँ के होते हैं? वे होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन नहीं किया जाता है? उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव होता है।
विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ये चुनाव आयोग, ऑप्शन बी। पंचायती राज लागू किया गया, तो ये कब से किया गया? 1959 नागौर से। उपचुनाव कराया जाता है, तो कब कराया जाता है? जब भी सीट खाली हो जाए, कभी भी। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं, तो ये कहाँ के होते हैं? ये पार्लियामेंट के होते हैं, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं? ऑप्शन सी 11। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यकारी अध्यक्ष पूछे तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो ये होती है 33, ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है, तो ये है 65 वर्ष। क्या है? भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो ये किस भाग में किया गया? भाग 4A। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, यानी मॉर्लेमेंटो एक्ट जो था, ये 1909, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति, ऑप्शन सी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये ऑप्शन डी उपाध्यक्ष। निम्न में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो ये राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, तो ये राम सुभग सिंह, ऑप्शन सी। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है, कितने दिन के लिए? तो ये 6 माह के लिए, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध के दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रविलंबन, ऑप्शन डी। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था भाषाई आधार पर, ऑप्शन ए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो ये किसमें वर्णित है? आर्टिकल 123, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है? तो ये वन और स्थानीय सरकार। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है, तो हम इसको 2 पार्ट में देखेंगे। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएगी। और तब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। ये ऑफलाइन क्लास का सेट है जिसमें 150 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट में होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब एक और पार्ट होगा जो हम कल करवाएंगे। ये पार्ट 1 है, अभी 75 क्वेश्चंस तब तक देख लीजिए। पार्ट 2 कल होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।